श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो क्रमानुसार आज हम श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय का 25वां नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक ब्लैक बोर्ड में है, मैं पहले उच्चारण करूँगा, उसके बाद आप सभी मेरे साथ दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। चतुर्थ अध्याय है, श्लोक संख्या 25। श्लोक इस प्रकार है। देवम एवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञानैवोपजुह्यति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। बोलिए। श्लोक का शब्दानुवाद। दैवम
देवताओं की पूजा करने में एवं इस प्रकार अपरे अन्य यज्ञ को योगिनः योगीजन पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं। ब्रह्म परम सत्य का अग्नि में अपरे अन्य यज्ञ को यज्ञेन यज्ञ से एवं इस प्रकार उपजुह्यति अर्पित करते हैं। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बन्हीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं। किंतु इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञ यज्ञेनैवो पर्युह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा। आज का ये गीता सत्तर में आए हुए सभी भक्तों को, सभी दर्शनार्थियों को, सभी कृष्ण प्रेमियों को हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कन राधा रास बिहारी मंदिर की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आप सभी अपने बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए, कुछ हरिकथा श्रवण करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान का कीर्तन में भाग लेने के लिए, इसलिए हम आप सबका आभारी हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी कौन है। भगवान बोल रहे हैं योगिनाम अपि सर्वेषां। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो सतत हमेशा भगवान के साथ युक्त होकर रहता है, भगवान के सेवा में लगा रहता है। यहाँ पे कहा गया है जो भौतिक सुख चाहता है, सांसारिक भोग चाहता है, भौतिक संसार को उपभोग करना के लिए चाहता है, वो क्या करता है? सभी अलग अलग देवताओं का पूजा करता है। इंद्रदेव, इसको जैसा बारिश वर्षा का देवता इंद्र जी हैं, अग्निदेव हैं, वायु देवता हैं, ऐसा अलग अलग शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रदेव हैं, उष्णता प्रदान करने के लिए सूर्य देवता हैं। ऐसा अलग अलग देवता को सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है भगवान के निर्देश में। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो जिसको पूजा करता है वही वहाँ पे जाता है। जानते देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रतान मज्जाजी नो पे में, जो मेरे को पूजा करता है वो मेरे पास आता है। जैसा हम देखते हैं महाभारत में, रामायण में, हिरण्यकशिपु देखिए कितना तपस्वी थे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कितना तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भी हो गए, लेकिन क्या वर मांगे? अमर का वर मांगे। मेरे को मृत्यु कभी ना हो, मेरे को कोई भी इस संसार, आपके सृष्टि का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव मेरे को वध ना कर पाए। ये उनका वर मांग रहे थे, अमर वर मांग रहे थे, मेरे मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी क्या बोले? मेरा भी मृत्यु है, मैं तुमको कैसे अमर वर दे सकता हूँ? तो अपने दिमाग, अपने ब्रेन, अपने बुद्धि लगा के वो क्या किए? सभी जो भी मन में है सब, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई पशु मर सकता है, ना कोई प्राणी मनुष्य मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना बाहर में मर सकता हूँ ना अंदर में मर सकता हूँ। सब कुछ मांग लिए। वो सोच ले क्या मैं अमर हो गया। लेकिन भगवान क्या है? सुप्रीम इंजीनियर है। भगवान के सामने किसी का ब्रेन काम नहीं करता। भगवान वो क्या बोल रहे हैं? बुद्धिमताम् अस्मिन् तेजस्वी नामहम्। मैं बुद्धिमान मन का बुद्धि हूँ, तेजस्वी का तेज हूँ। तो ऐसा एक रूप धारण किए जो कि इस सृष्टि में आज तक कोई देखा नहीं था ऐसा रूप। कोई देवता भी ऐसा, देवराज इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई भी वो रूप को देखा नहीं कभी। ऐसा भगवान रूप धारण कर लिए भक्तों को रक्षा करने के लिए। एवं ब्रह्मा जी का सभी वर को रक्षा करके उसको ऐसा समय मार दिए ताकि ब्रह्मा जी का वर भी सुरक्षित रहे।
ना दिन में मारे, ना रात में मारे, ना बाहर ना अंदर, ना अस्त्र में मारे, ना शस्त्र में मारे, अपने नाखून में मारे। तो देखते हैं ब्रह्मा जी शिव जी का, उनको तपस्या किए, बहुत सारे ऐसा माने असुर हैं, बहुत सारे जीवात्मा हैं जो कि शिव जी को, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कितना तपस्या किए, लेकिन फल क्या हुआ बताइए? रावण अपने सिर काट दिया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब भगवान राम के साथ युद्ध किया तो शिव जी का बलिदान कुछ भी काम नहीं हुआ। इसीलिए तपस्या करते हैं, हम बोलते हैं शिव जी को, क्या बोलते हैं? शिव जी खुद पार्वती जी को बोल रहे हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम तदीयन तस्मात् परतनं देवी तदीयनं समाचरम। बोल रहे हैं, हे देवी, पार्वती जी को बोल रहे हैं, आराधना में जितना देवताओं का आराधना है उसमें श्रेष्ठ आराधना किसका है? विष्णु का आराधना है। खुद शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, तस्मात् परतनं देवी, उससे भी श्रेष्ठ आराधना किसका है? जो भगवान का भक्त होता है, वैष्णव होता है, उनका आराधना। इसलिए शिव जी को हम वैष्णव बोलते हैं, वैष्णवानां यथा शंभु, श्रेष्ठ वैष्णव है, उनको भगवान का भक्ति हम मांगते हैं। आजकल देखिए लोग तपस्या करते हैं पानी के ऊपर चलने के लिए, आग के ऊपर चलने के लिए, लेकिन हमारा गुरुजी प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई नाविक बोटमैन को हम अगर 100 रुपया दे देते हैं तो हमको नौका पार कर देता है। उसके लिए हम इतना साल तपस्या करेंगे क्यों बताइए? इसलिए तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो भगवान, जो शिव जी को कृष्ण का भक्ति मांगता है, भगवान के प्रति मेरा चरण मन में कैसा मति बने रहे भगवान के प्रति, तो शिव जी और प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शिव जी का भक्त उग्र तपस्या किए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी प्रकट हो गए, बोले कि तुम किसके लिए मेरे को इतना तपस्या करो मेरे लिए? बोले कि मेरे को कुछ धन का ज़रूरत है, मेरा बेटी का शादी है, इसलिए मेरे कुछ लक्ष्मी का ज़रूरत है। तो शिव जी क्या बोले, आप जाइए वृंदावन में एक साधु हैं, वो आपको धन देंगे। शिव जी भेज दिए उनको, कहाँ? वृंदावन पे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे बहुत सारे ब्रजवासी ऐसा वहाँ पे थे, उनको पूछे कि मेरे को एक, उनका नाम भी बताए थे शिव जी, सनातन गोस्वामी एक महान वैष्णव हैं, वो तुमको धन देंगे। तो उनको पूछ रहे हैं मेरे को वही साधु से मिला दीजिए। तो क्या करते थे, वो हर दिन एक एक पेड़ में एक एक दिन बिताते थे। आज एक पेड़ में, काल दूसरे पेड़ में, दूसरे जगह में, तो हर दिन उनका जगह बदली करते थे। तो साधु ब्रजवासी लोग को पूछे कहाँ पे हैं वो, मेरे को बताइए। तो बोले कुछ दिन पहले इस स्थान पे वो तपस्या किए थे, रुके थे, अब हो सकता है आगे होंगे, आप थोड़ा ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते क्या किए, देखे आगे सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम किए। बोले कि मेरे को शिव जी आपके पास महादेव भेजे हैं, मेरे को कुछ ज़रूरत है, लक्ष्मी का ज़रूरत है। बोले कि शिव जी भेजे हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं केवल एक कपड़ा पहना हूँ, मैं कहाँ से दूँ? नहीं, महादेव भेजे हैं, कभी वो झूठ नहीं बोल सकते। तो उनके पास जब बाद में वो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, हाँ आज सुबह मैं यमुना में स्नान कर रहा था, मेरे पैर के नीचे एक स्पर्श मणि आ गया, मणि पत्थर, उसका काम क्या है, लोहे को स्पर्श करते हैं वो सोना हो जाता है पैर के नीचे। वो क्या किए, उसको निकाल के मैंने एक बालू में ढक दिए थे, उसको लाए नहीं थे। तो याद आया, हाँ ठीक है, मेरे को एक स्पर्शन मिला है, जाओ वहाँ बता दिए वो एरिया कहाँ पे वो छुपा मैंने ढके थे, वहाँ पे जाइए, शायद वहाँ पे मिल जाएगा आपको, धन मिल जाएगा। तो उसको ढूंढते ढूंढते मिल गया उनको स्पर्शमणि। परीक्षा करने लगे, अपने सोने का अंगूठी पहने थे, लोहे का कुछ ऐसा लगाए थे, लोहे का स्पर्श करते हुए सुना हो रहा है। आश्चर्य हो गए, अरे इतना कीमती चीज को ये बालू के नीचे ढक दिए हैं, इसका मतलब उनके पास इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ होगा। तो उसको लेके सनातन गोस्वामी के पास आए,
बोले आप इससे जो कीमती चीज़ है वो आप इतना कीमती चीज़ को आप फेंक दिए हैं। तो बोले आपको अगर उससे भी कीमती चीज़ चाहिए तो इसको तुमको फेंकना पड़ेगा यमुना में। तो क्या किया, उसको फेंक दिया। जैसा कोई सोना हो, अगर गटर में पड़ा रहे तो हम उसको निकाल के धो के रख देंगे, है कि नहीं। लेकिन इतना कीमती चीज़ को वो मैंने लिए ही नहीं, क्योंकि वैष्णव का कृपा हो गया। तो उनको क्या कि हरिनाम का दीक्षा दिए। कहा गया है नाम अचिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामिना। भगवान का नाम को चिंतामणि मतलब जो सोचेंगे वही मिल जाएगा। नाम में इतना शक्ति है, भौतिक चाहिए शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, हर चीज़ मिलेगा नाम पे। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वैष्णव होता है, कृष्ण भक्त होता है, भगवान राम का भक्त होता है, वो हमेशा चाहता है प्रभु मेरे को आपके चरण में स्थान दीजिए, आपके चरण में अहितु की भक्ति मेरा प्रकट हो, ये चाहता है। और भगवान को धन नहीं मांगता। जैसा आपके पास अगर 1000 रुपया है, उसमें 100 रुपया 50 रुपया उसी में ही है कि नहीं। उसी प्रकार जो भक्ति चाहता है भगवान को, उसमें सब कुछ भगवान जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। इसलिए भगवान को जैसा देवकी वसुदेव तपस्या किए, भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए तपस्या किए, जब भगवान प्रकट हो गए उनको क्या मांगे, बोले कि मेरे को आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान जैसा दूसरा कौन हो सकता है बताइए। इसलिए भगवान बोले मैं खुद ही आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। भक्त भगवान को चाहता है और कुछ नहीं चाहता। जैसा दुर्योधन भगवान आए थे, दुर्योधन भगवान को मदद मांगने के लिए आया था, अर्जुन भी आए थे, लेकिन दुर्योधन भक्त नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण क्या बोले, मैं कुरुक्षेत्र में कभी अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मेरा 88 अक्षौणी सेना है, अगर जिसको चाहिए वो ले सकते हो। तो दुर्योधन तो भगवान का भक्त नहीं है, वो क्या सोचा ये तो युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, इनको लेके क्या फायदा, चलिए इनका सैन्य को लेके चलेंगे। उनका सैन्य को लेके चला गया, भगवान को नहीं मांगा। अर्जुन को बोले आपको क्या चाहिए, बोले प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे रथ में आप बैठिएगा, मेरे को उतना ही चाहिए। भक्त जानता है, बहुत चालाक होता है। कहा था जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा नितिर मतिर्मम। जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, उनके सखा अर्जुन रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं, वहाँ पे मान सम्मान धन दौलत जस प्रतिष्ठा सब कुछ आ जाता है। इसलिए भक्त को भगवान प्रिय है सबसे। तो यहाँ पे कहा गया है कोई देवताओं को पूजा करता है, कोई इंद्रियों को पूजा करता है। कहा जाता है जिसको धन चाहिए वो शिव जी को पूजा करता है, भौतिक सुख चाहिए, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए वो पार्वती जी को पूजा करता है। लेकिन ये जो है जितना सारे देवता हैं भगवान का अंश है। भगवान उनको दायित्व दिए हैं कुछ सेवा के लिए, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। इसलिए जैसा यहाँ पे कहा गया निर्विशेष निराकारवादी हैं, वो हमेशा ब्रह्म को भगवान को निराकार, वो सोचते हैं कि निराकार से संसार सृष्टि हुआ है, इसका कोई सोर्स नहीं है, ये संसार ऐसा ही ऑटोमेटिक आ गया। निराकार को ध्यान हम नहीं कर सकते। निराकार को आंख बंद करते ही कुछ ना कुछ वस्तु का याद आएगा। निराकार को क्या ध्यान करेंगे बताइए। हम जीवात्मा हैं, अंश हैं, मयवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। सनातन हिसाब से सब जीव मेरा अंश है। तो अंश का कर्तव्य है पूर्ण को स्मरण करना, पूर्ण को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना। ये हम नहीं कर रहे, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो केवल मंदिर में घंटी भी बजा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, भगवान मंदिर में कल झाड़ू भी मार रहा है, वो बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े स्कॉलर से भी उन्नत है कहा गया है। क्योंकि जब भगवान को ग्रहण नहीं करता, जैसा रावण जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है बताइए, हिरण्यकशिपु जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है, लेकिन वो भगवान को समझ नहीं पाए। अंतिम सांस तक भगवान राम रावण को क्या बोले, रावण अभी भी समय है, मेरा शरण ले जाओ। युद्ध के अंतिम समय में भी रावण को भगवान बोल रहे हैं, फिर भी
स्वीकार नहीं किए भगवान को। लक्ष्मण जी पूछे प्रभु राम को, उस समय हनुमान जी लंका नहीं गए थे, उसके पहले बोले कि अब अगर विभीषण अगर आपका शरणागत होंगे तो आप उसको क्या देंगे? भगवान राम क्या बोले? अगर विभीषण मेरा शरणागत होगा तो मैं उसको लंका दे दूंगा। रावण अगर आपका शरणागत होगा तो क्या देंगे? रावण शरणागत अभी मेरा शरणागत अभी भी हो जाएगा तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा बोले। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। समुंदर जैसा समुंदर का लहड़ को हम गिन नहीं सकते, जिंदगी बीत जाएगा लेकिन कितना से लहड़ आ रहा है हमको कभी अपने काउंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान का दया, भगवान का कृपा कितना है हम अपने बुद्धि से हम नहीं सोच सकते। देखिए भगवान बोलते हैं स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो थोड़ा सा भी मेरे को भक्ति कर रहा है, मेरे को प्रणाम भी कर रहा है, हाथ जोड़ के नमन कर रहा है, अपने माथे मेरे मंदिर में आके झुक रहा है, वो मेरा हो जाता है। इतना कृपालु है। सभी जीवात्मा के साथ भगवान का इंटीमेट रिलेशन है, स्वतंत्र सबके साथ संपर्क है भगवान के, लेकिन हम भूल गए हैं। इसलिए कृष्ण चेतना संघ याद दिलाने के लिए प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके ये मंदिर बनाए। हम जो भूल गए हैं उसको दोबारा याद दिलाने के लिए। तपस्या कलयुग में हम नहीं कर सकते। जंगल में बैठ के घंटा घंटा ध्यान करना, पानी के अंदर बैठ के ध्यान करना, आग के ऊपर बैठ के ध्यान करना, ये कलयुग में संभव नहीं है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। हमारा बुद्धि मंद है, हमारा स्मरण शक्ति मंद है, हमारा आयुष, हमारा जो एज है वो भी कम है। तो कम समय में अंतिम चीज को, हायर परफेक्शन, जो अल्टीमेट गोल को पाना है, कैसा करेंगे बताइए? उसके लिए क्या प्रोसेस है? जैसा बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है, तपस्या करता है, मेहनत करता है, किसके लिए? जो 2 घंटा एग्जाम देगा उसके लिए। अगर एग्जाम में फेल हो जाएगा तो 1 साल मेहनत करके क्या फायदा बताइए? है कि नहीं? उसी प्रकार हम इस शरीर प्रिपरेशन के लिए मिला है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं, जन्मलाभ परपंसांत नारायण स्मृति। अगर आपका जन्म सफल हो गया, कैसा हम जान सकते हैं? अंतिम में अगर भगवान कृष्ण को रूप को अगर मन में आ जाए, भगवान का नाम जीवा में आ जाए तो ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संसार में 2 चीज सबसे दुर्लभ है। क्या है? मनुष्य शरीर और साधु संग, सत्संग। साधु संग में क्या होता है? हरि कथा होता है, कृष्ण कथा होता है। परीक्षित महाराज क्या तपस्या किए थे बताइए? क्या तपस्या किए? अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। 7 दिन में उनका मृत्यु का समय था। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन के बाद उनका तख्य का नाग दंश करेगा। लेकिन 7 दिन में क्या ऐसा किए ताकि भगवान स्वयं रथ आए उनको लेके चला गया? बताइए। केवल भगवान का कथा सुने, ना खाए ना पिए, दिन रात 7 दिन 7 रात केवल कृष्ण का कथा सुने। इतना कृष्ण कथा सुन के, कृष्ण का लीला, कृष्ण का गुण, उनका भक्तों भगवान का लीला श्रवण करके इतना शुद्ध हो गए, बल्कि एक तख्य का सर्प, क्या अगर 1000 भी अगर नाग मेरे को दंशन करे फिर मेरे को कष्ट नहीं है। मैं अभी जान गया हूँ वास्तव में सत्य क्या है। मैं पूरा संपूर्ण रूप में अपने को शुद्ध हो गए कृष्ण कथा सुन के। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कल दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। हे राजन परीक्षित, कलयुग में दोष ही दोष है, दोष का समुंदर है। द्वापर युग में दुर्योधन, सत्यता युग में कौन? आपका रावण, कुंभकर्ण, एक थे। लेकिन कलयुग में देखिए हर घर में भाई पति पत्नी के भी संपर्क ठीक नहीं है, पिता पुत्र के भी संपर्क ठीक नहीं है, भाई भाई के भी संपर्क ठीक नहीं है। तो किसको हम संसार में विश्वास करेंगे बताइए? कौन हमारा प्रिय है? भगवान बोल रहे हैं, मद परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मेरे से अधिक प्रिय संसार में कोई नहीं है। तो 7 दिन 7 रात भागवत कथा श्रवण किए परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं,
कलदोष निधि राजन, हे राजन परीक्षित, कलयुग में दोष ही दोष है। दोष का निधि है, समुद्र है, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कलदोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परंग ब्रजेत। मुक्त संग, मुक्त शुद्ध वैष्णव भक्तों के मुख से अगर भगवान का बीर्जवती हरि कथा श्रवण कीर्तन करेंगे, हरिनाम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान भक्तों का लीला श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परंग ब्रजेत, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो हम इसमें क्या मेहनत है बताइए? आप बैठ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं स्मरण करने के लिए प्रयास कीजिएगा, प्रभु जी मेरे को क्या बोले थे, क्लास में क्या बताए थे, तो ये स्मरण करेंगे। फिर दूसरे दिन फिर जब समय होगा तो फिर आके बैठेंगे, फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो ऐसा कर श्रवण कीर्तन करते करते क्या है, हमारे भगवान के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा विश्वास बढ़ता रहेगा। देखिए हम देख रहे शिव जी का भक्त, एक शिव जी का भक्त थे, उनका नाम था भस्मासुर। और शिव जी को तपस्या की, शिव जी का, शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कि तुमको क्या वर चाहिए बताओ? बोले कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाएगा। शिव जी तो आशुतोष हैं, थोड़े से कोई भगवान का उनका तपस्या करता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा दूध चढ़ा देता है, बेल का पत्ता चढ़ा देता है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो गए। तो वो क्या सोचा, मैं आपके सिर पे पहले हाथ रख के परीक्षा करूंगा। तो शिव जी डर गए, अरे ये कोई ऐसा कोई होता है क्या, मेरा भक्त मेरे को परीक्षा कर रहा है। तो शिव जी वो जगह छोड़ के दौड़ने लगे, भागने लगे। कहाँ चले गए? विष्णु के पास गए। बोले क्या हुआ? नहीं, मैं मेरा भक्त को मेरे लिए तपस्या किया, मैं उसको आशीर्वाद दिया, वो मेरे को परीक्षा करना चाहता है, मेरा सिर पे हाथ रख के परीक्षा करना चाहता है। तो शिव जी तुरंत भगवान विष्णु क्या किए, एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए। ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुंच गए। बोले क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं महादेव शिव जी को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे को वरदान दिए थे, तो पहले वही वरदान को पहले मैं उनके सिर पे रख के परीक्षा करना चाहता हूँ। तो भगवान के माया के आगे कौन टिक पाएगा बताइए? भगवान ऐसा ट्रिक किए उसको। भगवान क्या बोले, अरे शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वो हिमालय में रहते हैं, उनका कोई ऐसा मतलब वो अपने पाँव शरीर में लगाते हैं, उनका कुछ क्या दे दिए क्या नहीं, उनके ऊपर कितना आप क्यों विश्वास कर रहे हो? और वो कुछ ऐसा ही दे दिए होंगे, ऐसा उनको ऐसा माया कर दिए। तो बोले कि पहले आपके सिर पे हाथ रख के देखो ना, वास्तव में वर सही है कि नहीं है। तो भगवान का बात मान ली है, वो भस्मासुर क्या किया, अपने सिर पे हाथ रख दिया, रखते ही वहां पे भस्म हो गया। देखिए शिव जी वरदान दिए थे, लेकिन खुद वहां पे वो खुद ऐसा संकट में पड़ गए। देखिए इसलिए बोलते हैं शिव जी को, ब्रह्मा जी को, माता दुर्गा को हम भगवान के भक्ति के लिए प्रेयर करना चाहिए। वो भगवान का परम भक्त हैं, भगवान का परम भक्त हैं। जैसा भागवत में कथा आता है, भरत महाराज का कथा, जिसके नाम के अनुसार भारतवर्ष हुआ है। पहले इस भारतवर्ष का नाम क्या था? अजना वर्ष, इलावृत वर्ष था। तो भरत महाराज के नाम के अनुसार भारत हुआ है। तो भरत महाराज, ऐसा लंबी कथा में छटकट बता रहा हूँ, 3 जन्म लग गया भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो तीसरा जन्म में क्या है, ब्राह्मण के पुत्र होकर जन्म हुए। पहले एक हरिण के प्रति आसक्ति हो गए, हरिण जन्म मिल गया। पहले इतना हरिण मतलब भगवान का भजन करने के लिए गए थे, लेकिन एक हरिण के प्रति आसक्ति हो गए। दूसरा जन्म को हरिण शरीर मिल गया। फिर तीसरा जन्म हो गया उनको, क्या ब्राह्मण के पुत्र रूप में जन्म हुए। लेकिन वो कभी बात ही नहीं करते थे किससे,
उनके भाई लोग क्या सोचते थे कि हमारे घर में ऐसा एक व्यक्ति जन्म हुआ, पुनः कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, वो नालायक है। तो उनको खेत जमीन में भेज देते थे खेती का देखभाल करने के लिए। तो काली माँ का कुछ भक्त लोग एक हट्टा कट्टा व्यक्ति ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए माता काली के पास। तो ढूंढते ढूंढते ये मिल गए भरत माँ, जड़ भरत, वो जमीन पे खेती में बैठे थे, क्योंकि भाई लोग सोच रहे थे ये कुछ काम नहीं कर सकता, इसको जमीन में काम पे लगा दो। समझ रहे हैं? तो काली माँ के भक्त लोग उसको लेके चले गए माता काली के पास बलि देने के लिए। वो बोले ही नहीं कि मेरे को क्यों लेके जा रहे हो। सुंदर धोती कपड़ा पहना दिए, हल्दी पानी में स्नान करा दिए, पूरा सिंदूर लगा दिए, बोले सिर को नीचे करा दिए, माता के पास बलि देना है। भगवान का अनन्य भक्त है, बात नहीं कर रहे थे लेकिन हमेशा स्मरण करते थे भगवान को, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं बात करूंगा तो मेरे पिताजी सोचेंगे ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मेरे को शादी विवाह करवा देंगे, अच्छा से पढ़ाई कर, मैं सब कुछ, फिर मैं 3 जन्म लग गया मेरे को भगवान को, अभी तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं किया, तब मैं बात ही नहीं करूंगा। जानबूझ के बात नहीं करते थे। तो माता काली के पास जब काली का साधक जब तलवार उठाया मारने के लिए, तो काली का मूर्ति फट गया, सम काली माँ प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, जो उनका जो सेवक को खुद वो तलवार खींच के उसको मार दिए। जितना सारे उनका सेवक थे काली माँ का सबको मार दिए वो खुद। एवं उनको प्रणाम कर रहे हैं भरत महाराज, जड़ भरत को, क्योंकि वो भगवान का भक्त हैं, माता दुर्गा भगवान का भक्त हैं, शिव जी भगवान का भक्त हैं। बल्कि हे महात्मा, आप क्यों ऐसा अवधूत वेश में आप घूम रहे हो, मेरे भक्त लोग आपको जो कष्ट दिए हैं इसके लिए मैं आपको क्षमा मांग रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन अगर वो फल जो मिलता है वो क्षणस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसा आप स्वर्ग लोग जाएंगे, कुछ भोग करेंगे, बाद में फिर इस संसार में आना पड़ता है। इस संसार में बड़े बड़े देखिए लोग बहुत बड़े बड़े दान करते हैं, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन भगवान बोल रहे यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञ में मैं कौन हूं, यप यज्ञ हूं। जो हरे कृष्ण जो जप करते हैं वो एक महान यज्ञ है। हरिनाम हम क्या बोलते हैं, हरिनाम यज्ञ बोलते हैं, नाम यज्ञ बोलते हैं। जो हरिनाम कर रहा है वो शतकोटि कहा गया है, गो कोटि दान ग्रहण खगस्य गंगायते कल्पायुष वास। जो हो सक कोई व्यक्ति लाखों हजारों गाय दान क्यों ना करे, गंगा में, गंगा के तट पे एक कल्प भी वास क्यों ना करे, हिमालय जैसा धन भी क्यों ना दान करे, लेकिन कोई अगर गोविंद का नाम उच्चारण कर रहा है, कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, तो शतकोटि यज्ञ का फल मिलता है भगवान का नाम करने में, क्योंकि नाम में एवं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए व्यासदेव श्रीमद् भागवतम रचना किए, 18,000 श्लोक है भागवतम में, सभी भक्त भगवान का लीला, शिव जी का चरित्र है, ब्रह्मा जी का चरित्र है, द्रौपदी का है, कुंती महारानी का है, पितामह भीष्म का है, भक्त भगवान का लीला है। लास्ट में क्या बताए, अंतिम श्लोक में व्यासदेव बोल रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणमम दुख समनः तंग नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, मैं वही नाम को प्रणाम कर रहा हूं। क्या हो, नाम को प्रणाम किसके लिए कर रहे हैं, नाम संकीर्तनम ये सर्व पाप प्रणशनम, हमारा हर पाप, हर कलमस को, हर कलमस चला जाता है भगवान का नाम अगर जीवा से किसी को कोई उच्चारण करता है तो। सर्व पाप प्रणशन प्रणमम दुख समनः तंग नमामि हरि परम, और हमारा दुख चला जाता है, हमारा अधर्म पाप चला जाता है भगवान का नाम अगर उच्चारण करते हैं। तो कलियुग में सबसे सरल, सबसे आसान रास्ता क्या है, भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करना। ये कलियुग का तपस्या है, जो कि
करोड़ करोड़ साल तपस्या करके जो चीज व्यक्ति नहीं पा सकता, व्यक्ति अति इस कलयुग में अल्पायुष 60-70 साल हमारी जिंदगी है, उसी में वो चीज पा सकता है जो कि सत्य त्रेता द्वापर युग में जो लोग तपस्या करके वो चीज नहीं पाए, इस कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण आए थे आज से 500 साल पहले और ये नाम का प्रचार किए हैं। पापी तापी जतछल, जैसा एक कमरे में कई सालों से इलेक्ट्रिक का करंट नहीं है, आप इलेक्ट्रिक का करंट देंगे तो अंधकार कभी बोलेगा नहीं कि मेरे को क्यों, मैं अंधकार में रहना चाहता हूँ। लाइट देते ही अंधकार चला जाता है कि नहीं। उसी प्रकार हम जितना भी पाप क्यों ना करें, भगवान का नाम अगर जिह्वा में उच्चारण हो जाए, भगवान को प्रणाम कर ले, तो भगवान उसका दुख देखते हैं, उसका पाप भगवान नहीं देखते। इस संसार में क्या है, अगर 99% अगर अच्छा गुण है, 1% बुराई है, तो दुनिया वो बुराई को देखता है, अच्छा गुण नहीं देखता। लेकिन जो भगवान क्या करते हैं, हमारे 99% भी बुराई हो, एक भी अच्छा गुण है तो भगवान उसको देखते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान कृपा के सागर हैं। हमको कृपा चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, तो भगवान के शरण लेना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक कलयुग का तपस्या है, भगवान को प्रणाम करके भगवान का कथा सुनना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का प्रसाद पाना, इसको हम जीवन में अगर लागू करेंगे तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं सबको अनुरोध करता हूँ, कृपया दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हमारे साथ प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, राधे राश्वरी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की, श्री श्री गोनिताय भगवान की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।